नमस्कार साथियों, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से फिर से मुखातिब हो रहा हूँ। एक विषय है जिसे लेकर मैं बहुत दिनों से आपसे बातचीत करना चाहता था। विषय ये है कि 2 मामले हैं जो हमारे सामने आए हैं, जो बहुत ही घिनौने अपराध हमीरपुर और सरकाघाट में हुए हैं। 2 मामले ऐसे हैं, अ, इन दोनों ही अपराधों को लेकर जो है वो सोशल मीडिया में विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ हो रही हैं। बहुत से पिछले जब हमीरपुर के झनियारी में एक मामला सामने आया था, तो उसमें भी लोगों ने बहुत सारा सोशल मीडिया में बहुत सी ऐसी बातें कही थी, जो मुझे लगता था कि वो काल्पनिक बातें हैं। बहुत सी बातें ऐसी थी, जिनमें हम लोगों को, पुलिस को, मीडिया को, हर किसी को जो है वो गलत ठहराया गया था और केवल कुछ लोगों ने सनसनी फैलाने के उद्देश्य से जो है और अपने चैनल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो यूट्यूब, फेसबुक पे चैनल हैं, इंस्टाग्राम पे चैनल है, उनको बढ़ावा देने के चक्कर में, उनकी व्यूअरशिप को बढ़ावा देने के चक्कर में ऐसे-ऐसे तथ्य परोसे जिनका कहीं वास्तविकता से कहीं भी कोई नाता नहीं था। मैं पहला एग्जांपल देता हूँ, झनियारी में जो कांड हुआ था एक महिला के साथ, बहुत बुरा कांड हुआ था। मुझे लगता है कि जो हत्या हुई थी और जो गलत हुआ था, इस मामले में मैं समझता हूँ कि जो एक आरोपी था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था, उसकी उम्र को लेकर फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे इस तरह का परोसा गया कि वो बहुत ज्यादा उम्र का है, 24 साल का है, 25 साल का है और उसके बारे में बताया गया कि वो पुलिस जो है उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे रही है कि वो नाबालिग है, जबकि असलियत ये थी कि वो लड़का महज 9th क्लास में पढ़ता था। और क्योंकि मैंने खुद वो जब वो उसको वहां पे हिरासत में लेकर आए थे और मैं उसको खुद देख के हैरान था। छोटा लड़का था वो, हालांकि उसकी डील डॉल ठीक ठीक थी, लेकिन तस्वीरों में जिस प्रकार से उसको बड़ा करके दिखाया जा रहा था कि ये बहुत ज्यादा उम्र का है, पुलिस उसको, तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह के मामले हैं, ये इन सब मामलों में संवेदनहीनता को छोड़कर बहुत ज्यादा जो है वो संवेदनशील होना पड़ेगा लोगों को। अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल चलाने के चक्कर में जो है लोग जो है वो बहुत ज्यादा गलत परोस रहे हैं। उस मामले में मैंने बहुत से लोगों को समझाया था कि ये लड़का जो है वो, उसकी उम्र जो है वो महज 14-15 साल की है और नाबालिग है। कोई मानने को तैयार नहीं था। जब वो कोई भी मानने, उस बच्चे की उम्र मानने को तैयार नहीं था, फेसबुक पे लिख रहे थे। मैंने बहुत से लोगों को फेसबुक पे भी जो है वो समझाया, लेकिन जो मेरे साथी दोस्त थे उनको भी समझाया, लेकिन लोगों ने जो है वो मेरी बात को नहीं माना और पुलिस ने तो जो रिकॉर्ड था उनके सामने वही काम करना था और उन्होंने वही काम किया और अच्छा काम किया था पुलिस ने। और उनको बधाई देने के बजाय लोग जो है उनको कोसने शुरू हो गए। कातिल तो पकड़ लिया था, जो जिसके ऊपर आरोप था वो तो पकड़ लिया था। तो उसी तरह से फिर बाद में जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की उन अफवाह फैलाने वाले, क्योंकि इस तरह के जो अफवाहें हैं उनसे बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है समाज में, तो पुलिस ने जो है वो लगभग, जहां तक मेरा मुझे सूचना मिली है कि 2 दर्जन से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। जिन लोगों को हम लोग समझाते थे कि ये लड़का ऐसा नहीं है और इसकी उम्र कम है, या उनको समझाने की कोशिश करते थे कि सनसनी ना फैलाएं, उन लोगों के बारे, वो लोग जो हमें उल्टा जवाब देते थे, उन लोगों को मैंने खुद अपनी आंखों से पुलिस स्टेशन में और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रोते हुए देखा मैंने। वो अपनी जिंदगियां बर्बाद होने की दुहाई दे रहे थे कि हमसे गलती हो गई, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मामला दर्ज हो रहा है, ऐसा है वैसा है। तो इसी तरह से मैं जो अभी एक मामला आया है बेचारी बच्ची के साथ, जो सरकाघाट में दरिंदगी हुई, उसको मौत के घाट उतार दिया एक दूषित और दरिंदे व्यक्ति द्वारा। उसके बारे में अफवाह फैलाई गई कि पुलिस जो है वो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है और पुलिस उसको हॉस्पिटल ले जा रही है, पुलिस ऐसा कर रही है, टैक्सी ले जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के अपराधियों के लिए या आरोपियों के लिए एक सेट प्रोटोकॉल है जो पुलिस को फॉलो करना पड़ता है। आप किसी को भी गिरफ्तार करते हैं, उसका मेडिकल करवाना पड़ता है,
हालांकि उसके साथ तो मारपीट भी हुई थी, तो उसका मेडिकल जरूरी था। फिर उसके बाद उसको कैसे ले जाना है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, वो पुलिस का अपने एक सेट प्रोटोकॉल है। और कई लोगों ने फैलाया कि उसको हथकड़ी नहीं लगाई गई है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है, हॉस्पिटल में उसको दाखिल किया गया है, उस हॉस्पिटल में भी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। तो मैं ये सब जो बातें फैलाई जाती हैं, तो इन सब बातों से जो है आपके चैनल में व्यूअरशिप तो बढ़ जाती है, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, आपकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है, लेकिन असल में क्या होता है कि समाज में जो है एक अलग से दृष्टिकोण बन जाता है। पुलिस जो एक ईमानदारी से काम करती है या कर रही होती है केस में, वो भी डिमोरलाइज होते हैं, हतोत्साहित होते हैं। जो पुलिसकर्मी हैं जो उनको ले जा रहे होते हैं, उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है कि ये वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जबकि उनको एक सेट प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अफवाहें फैलाने के चक्कर में जो है वो गलत जो है रिपोर्टिंग ना करें, और गलत जो है वो लोगों को जानकारियां ना दें। जो सही है वो जानकारी दें, और अपने चैनल को और भी कई तरीके हैं उनसे बढ़ाएं। लेकिन समाज में जिससे कुछ गलत हो सकता है, लोगों में पैनिक क्रिएट हो सकता है, लोगों में दंगे फैल सकते हैं, या लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए अफवाहों के चलते, इन सब बातों से है जो है वो परहेज करें। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि फिर उसके बाद जो पुलिस एक्शन लेती है अफवाहें फैलाने के आरोप में, वो केसेस जो है वो भुगतने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और पुलिस जो है उन सभी अकाउंट्स के जो है अकाउंट्स में जितने भी आते हैं अकाउंट्स, उनके फिर वो स्क्रीनशॉट लेके जो है वो कार्रवाई करती है। धन्यवाद।